ओके, आज स्टार्ट करेंगे 2.3 एंड 2.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस हैं। अब इनको देखेंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन में करते हैं फाइंड द रिमाइंडर। एक चीज याद रखना, जब कभी भी रिमाइंडर निकालना हो, इसके दो वे होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर रखे हैं, और दूसरा होता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ओके, अब कैसे पता चले कि हमें रिमाइंडर किस मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन से करें या रिमाइंडर थ्योरम से करें? जब तक क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग डिवीजन नहीं दे रखा हो, लॉन्ग डिवीजन या एक्चुअल मेथड, ठीक है, क्या नहीं दे रखा हो, लॉन्ग डिवीजन और एक्चुअल मेथड, इसमें कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब जब नहीं लिखा हुआ तो हम सिंपल तरीके से करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, ये याद रखना है, जब तक वो लॉन्ग डिवीजन या एक्चुअल मेथड ना बोले तब तक हमें इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें नहीं कर रखा तो हम नहीं करेंगे, अगर कहता तो उसी से करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। क्लियर है? चलो देखो, तो इसमें क्या रखा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वेश्चन 1 का, कि px दिया हुआ है आपके पास x³ प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ओके, अब इसे क्या रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज दिस इज डिवाइडेड बाय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, इन पांचों से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीजन या एक्चुअल मेथड तो कहीं नहीं रखा, तो हम किसका यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूज रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे? जैसे पार्ट 1 के पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस 1। ठीक है ना, इसका इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताना है। अब बिना डिवाइड करे रिमाइंडर जो बताया जा सकता है वो रिमाइंडर थ्योरम से बताया जा सकता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि जिसको भी डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखो। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू निकालो, क्या आ गई, -1। ठीक है, हमेशा जो भी चीज दे रखी हो वहां से x की वैल्यू निकालनी इक्वल टू 0 रखकर। तो x की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, -1 आ गए, वो पुट कर दो इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। सो px के अंदर पुट करो x यहाँ पे -1, तो ये -1 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ -1 और ये +1। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो दैट इज ये 3 आएगा, -1 इंटू +3 तो माइनस का 3 और ये +1, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, क्या आ गया रिमाइंडर, 0। द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना कि जो भी चीज दे रखी इक्वल टू 0 रखे, x की वैल्यू निकालो और वो पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। जो भी वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आएगी वो हमेशा रिमाइंडर होगी। ओके, एक और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट देखो इसका। ओके, सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस हाफ। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, x माइनस हाफ इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, कि माइनस हाफ उस तरफ जाएगा तो प्लस हाफ आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू हाफ इन px।
और पी एक्स, एक्स की जगह पे हाफ रखो, हाफ का क्यूब 3 हाफ का स्क्वायर प्लस 3 हाफ प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 3/4, 3/2 और प्लस का 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सभी का एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, बड़ा यही है ये 1। 4 की टेबल में 8 कितने पे आएगा 2, 2 को इससे मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 6। 2 की टेबल में 8 कितने पे आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 12। 1 की टेबल में 8, 8 को 1 से करोगे तो 8 आ जाएगा, कितना आएगा 20, 26 और 1 27/8। तो रिमाइंडर क्या आ गया 27/8 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब थर्ड वाला जो है वहां पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सब जगह 0 पुट कर दो, इसके अंदर भी 0, इसके अंदर भी 0, इसके अंदर भी 0। जैसे कि ये तो सेकंड पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट भी देख लो इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है x, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे x इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं नंबर, हमें तो जो भी टर्म दे रखी इक्वल टू 0 रखनी है, तो टर्म x दे रखी तो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो करेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन px, और px क्या है ये है, तो x यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 का क्यूब 3 ब्रैकेट ऑफ 0 का स्क्वायर 3 ब्रैकेट ऑफ 0 और ये 1, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, क्या बचा +1। रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास +1 आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, पार्ट 4 में क्या रखा है हमारे पास x प्लस पाई, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम x प्लस पाई इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -पाई, ठीक है। तो बस उसके अंदर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -पाई इन px, therefore x की यहाँ पे -पाई का क्यूब 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, ये आ जाएगा पाई का क्यूब भी माइनस में, क्योंकि नेगेटिव अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, प्लस 3 पाई का स्क्वायर 3 पाई और प्लस 1, यही आंसर है, ठीक है। ओके, ये रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, यही क्या है हमारे पास रिमाइंडर, ओके। लास्ट फिफ्थ पार्ट देख लो, फिफ्थ पार्ट में क्या रखा है हमारे पास 5 प्लस 2x, सॉल्यूशन में क्या करोगे 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, दैट इज x इज इक्वल टू -5/2, x की वैल्यू आ गई, पुट इन px, तो ये आ जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस का 1, सॉल्व कर देना इसको, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, डिवाइड इससे करना है, डिवाइड कर जिससे करना है उसको इक्वल टू 0 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में px क्या है हमारे पास x³ माइनस ax की स्क्वायर प्लस 6x प्लस a, ठीक है। सो डिवाइडर क्या है
डिवाइजर जो दे रखा है x माइनस ए है, तो सोल्यूशन में क्या करोगे, x माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू ए। पुट x इज इक्वल टू a इन px, तो ये आ जाएगा a क्यूब a इंटू में a स्क्वायर प्लस 6a प्लस a, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a प्लस a, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 7a आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये क्या है इसका, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिवाइडर भी कह सकते हैं या मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड या मल्टीप्लाई कुछ भी कह रखा हो, करना सेम ही स्टेप है, ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है कि चेक करके दिखाओ कि ये इसका फैक्टर है नहीं है। तो अगर ये इसका फैक्टर हुआ, कभी भी फैक्टर चेकिंग करनी हो, फैक्टर चेकिंग के अंदर हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन और दूसरा क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। इधर कहीं पर भी नहीं कह रखा कि लॉन्ग डिवीजन से करो, तो आप लोग क्या करोगे, फैक्टर मतलब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे। ठीक है, ओके। तो मुझे चेक करना है ये इसका फैक्टर होना चाहिए, तो इसको लेंगे। तो px क्या बनेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, px होगा 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, और डिवाइडर हमारे पास क्या है, डिवाइजर दे रखा है हमारे पास 7 प्लस 3x। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, दैट इज x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, बस क्या करना है, पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू -7/3 इन px। सो क्या मिलेगा हमारे पास, p x की वैल्यू -7/3, 3 ब्रैकेट ऑफ -7/3 का क्यूब प्लस 7 ब्रैकेट ऑफ -7/3। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो ये 3 माइनस बाहर हो जाएगा क्योंकि क्यूब में, क्यूब का नेगेटिव बाहर हो जाता है, इनटू में 7 इनटू में 7 इनटू में 7 डिवाइड बाय 3 इनटू में 3 इनटू में 3 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7 इनटू में 7/3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो 49 इनटू में 7, 343/9 माइनस, और ये माइनस का 49/3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा इसका, 9 और 3 का एलसीएम 9, -343 माइनस उसको 3 से मल्टीपल करो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 9 4, वो भी माइनस में। ठीक है, -490/9 ये आपकी इसका 0। अच्छा देखो, इसके हमारे पास क्या आ रहा है, -490/9, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे इधर,
the remainder is -490/9. So रिमाइंडर तो जीरो आया ही नहीं, जब रिमाइंडर जीरो आया ही नहीं है तो ये इसका फैक्टर है ही नहीं। सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, ये याद रखना। इसको पुट करने के बाद रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था, पर नहीं आया तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? ओके, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे तरह से करना। इसके एग्जांपल्स लॉन्ग डिवीजन में कर रखे हैं, वैसे भी कर रखे हैं, तो उन दोनों को कर लेना ट्राई। ओके।